आरोग्य में निवेश भाग 50 हिंदी आहार विधि देश काल वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में निर्माण होने वाला अनाज हो या औषध हो उसका हमें सेवन करना चाहिए। केवल बाहर का कुछ अच्छा है ऐसा करके उसका सेवन करते रहना उचित इस प्रकार का नहीं है। सोयाबीन के बारे में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि सोयाबीन विदेश से भारत में आया, उसका एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया कि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है और इसका सेवन करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह। अब सोयाबीन भारत में भी बनने लगा इस प्रकार से और उसका तेल सस्ता होने के वजह से काफ़ी प्रचलन में है, लेकिन उसमें जो ओमेगा एसिड्स का प्रमाण है वो व्यस्त है और उसका एक उपद्रव मूल्य भी है। उसी में एक इस प्रकार का फैक्टर है कि जो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होने देता। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन करना है नहीं करना है या उसका प्रयोग करना है नहीं करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो केवल विदेश से आया है, हाई प्रोटीन है इसलिए लेना है, इस प्रकार का आज का जो प्रचलन बढ़ गया है इस प्रकार का, उसमें से हमें सावध इस प्रकार का होना है। वैसे मैं जर्मनी में था और वहाँ लोग आलू ज़्यादा खाते थे। तो मैंने पूछा कि आलू क्यों खाते हैं, तो उनका कहना था कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो मैंने कहा चावल अच्छा ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट चाहते हैं आप तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा है कि चावल हमारे यहाँ बनता नहीं है, आलू बनता है, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हम आलू का सेवन करेंगे, चावल हमें आयात करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि अगर जो चीज़ें हमारे देश में बनती है उसी का हम प्रयोग करते हैं तो एक तो हमारे सेहत के लिए वो अच्छा है क्योंकि हम उसके आदी है, जैसे ज्वार बाजरा या रागी इस प्रकार के जो है, और इससे विदेशी चलन भी बच जाएगा। हम विदेश से आने वाले ओट्स वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करते रहेंगे और विदेशी लोगों को पैसा देते रहेंगे, उसके बेहतर है कि जो हमारे देश में बनता है उसी पर हमें गौर करना चाहिए और उसी का सेवन करना चाहिए। अगला मुद्दा जो है वो काल इस प्रकार का है। काल एक क्षण लव मुहूर्त, दिन रात, सप्ताह, एक 15 दिन, एक मास, 2 मास का ऋतु और 3 ऋतुओं का आयन वगैरह वगैरह, इस प्रकार से एक तरीके से काल गणना होती है, काल का विचार किया जा सकता है। तो किस ऋतु में किस प्रकार की परिस्थिति रहती है, किन रसों का परिपोष होता है, कौन से अनाज वगैरह आते हैं, फल आते हैं, ये सब देखना जरूरी होगा और फिर उन्हीं का सेवन उस काल में करना उचित इस प्रकार का रहेगा। अभी ऑफ सीजन फ्रूट्स, ऑफ सीजन इस प्रकार के द्रव्य खाने का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बात नहीं होनी है। पहले आइसक्रीम पार्लर्स जो होते थे वो केवल गर्मी के मौसम में होते थे, सीजनल थे। अब 12 महीने आइसक्रीम पार्लर्स चलते हैं और वो खाने वाले लोग भी हैं। तो जाड़े के मौसम में या बरसात के मौसम में इस प्रकार का आइसक्रीम खाना ये विकारों को, रोगों को न्योता देना इस प्रकार का है। तो कम से कम ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि इस काल के लिए ये उपयुक्त है नहीं है। जिन लोगों को कफ की शिकायत होती है उनको रात में सोते वक्त दूध लेना निषिद्ध है क्योंकि वो ऊपर चला जाता है और कफ को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से काल के बारे में सोचना है। दूसरा जो काल है वो अवस्थिक काल इस प्रकार का बताया जाता है, सजीर्ण लक्षणापेक्षा, कि पहला अन्न पचन हुआ है और फिर बाद में दूसरा अन्न लेना है। कल आगे बढ़ेंगे।